अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी 5 क्लास उर्दू स्कूल बेस्ड असेसमेंट पेपर SBA 2025-2026 ग्रेड 5 उर्दू का पेपर है आप लोगों का, जिसका वर्जन नंबर 4 शेयर कर रही हूँ। वर्जन 1, 2 और 3 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं। वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, चैनल विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास MCQs हैं जी। टोटल 10 MCQs हैं, जो कि टोटल 20 मार्क्स के। एक MCQs 2 मार्क्स का, टोटल 20 मार्क्स के MCQs बन जाते हैं। सब्जेक्टिव पेपर 30 मार्क्स का और ओवरऑल पेपर 50 मार्क्स का है। पंजाब के तमाम स्कूलों के लिए 10 पेपर बनाए जाते हैं और उसी के अंदर से आप लोग का पेपर आता है। ये उसका वर्जन नंबर 4 है। बाकी तमाम वर्जन देखने के लिए लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले तमाम तर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले पहुँच सके और कोई भी वीडियो मिस ना हो। सबसे पहले हमारे पास MCQs हैं। हिस्सा अव्वल मारूजी सवालात। MCQs नंबर 1 है, हरूफ शर्त का दुरुस्त जुमला है, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है डी, अगर मेहनत करते तो कामयाब हो जाते। उसके बाद MCQs नंबर 2 है, इसमें नकरा के दुरुस्त इस्तेमाल वाला जुमला है, इसका करेक्ट आंसर बनता है डी, मुझे शहर की निस्बत गाँव पसंद है। MCQs नंबर 3 है, माली पौधों को पानी देता है, ये जुमला फ़ेल मुस्तकबिल में होगा, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है डी, माली पौधों को पानी देगा। MCQs नंबर 4 है, इसका आंसर बनता है, इसमें सिफ्त वाले जुमले की पहचान है और इसका आंसर बनता है अगर सच बोलता है। तो ये आप लोग के MCQs है। उसके बाद MCQs नंबर 5 है, फ़ेल माज़ी शकिया के इस्तेमाल का दुरुस्त जुमला है, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ए, अहमद ने लिखा होगा। MCQs नंबर 6 है, दी गई तस्वीरें नुमाइंदगी करती हैं, तो इसका आंसर बनता है हमारे पास सी, माजूरों की। उसके बाद एक पैराग्राफ दिया जाएगा 6 MCQs के बाद, आप लोगों ने उस पैराग्राफ को केयरफुली रीड करना है और दिए गए MCQs के आंसर देने हैं, जो कि 7 से लेकर 10 तक हैं। आप लोगों को 7 से 10 तक MCQs याद करने की जरूरत नहीं है, ऊपर पैराग्राफ के अंदर से ही मिल जाएंगे। पैराग्राफ जो आया है इस पेपर में वो है, मोबाइल फ़ोन जदीद दौर की हैरत अंगेज़ ईजाद है। मोबाइल के साथ साथ कंप्यूटर, टीवी, रेडियो की ईजादात भी मीडिया की तारीख में अहमियत की हामिल हैं। कुछ लोग बटनों वाले मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जबकि जदीद लोग टच मोबाइल्स को इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें ये वाला पैराग्राफ आया, ये पहले भी वर्जन्स के अंदर बहुत बार रिपीट हुआ है। उसके बाद MCQs देख लेते हैं, बाकी पैराग्राफ आप लोगों ने रीड कर लेना। MCQs नंबर 7 है, जदीद दौर की हैरत अंगेज़ ईजाद है, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है सी, मोबाइल है इसकी हैरत अंगेज़ ईजाद। MCQs नंबर 8 है, मोबाइल की मदद से आपकी जेब में है, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है डी, यानी कि दुनिया। ऊपर पैराग्राफ में ही लिखा हुआ था अगर मोबाइल को देखा जाए तो पूरी दुनिया आपकी जेब में पड़ी है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, दुनिया। MCQs नंबर 9 है, मोबाइल तालिब इल्मों की मदद करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, तालीमी मैदान में। MCQs नंबर 10 है, दर्ज झैल पैराग्राफ को मुनासिब उन्वान देना है, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है सी, मोबाइल फ़ोन के कमालात। यहाँ पे हमारे पास MCQs कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव पेपर, और इसके अलावा वर्जन 1 से वर्जन नंबर 10 तक का निचोड़ देखने के लिए और 10 के 10 वर्जन देखने के लिए आप लोगों ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करना है, ताकि जैसे ही बाकी तमाम वीडियोस अपलोड हो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके, कोई भी वीडियो मिस ना हो। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम लोग 10 के 10 पेपर से नहीं कर सकते, हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं, तो आप लोगों की आसानी के लिए मैं वर्जन 1 से वर्जन नंबर 10 तक का निचोड़ शेयर करूँगी, जिसमें जो MCQs और जो क्वेश्चन आंसर्स रिपीट हो रहे होंगे जस्ट वही होंगे, वही तैयार कर लीजिएगा। फिर मजीद आप लोगों को और कोई क्वेश्चन तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए अब सब्जेक्टिव देखते हैं। हिस्सा 2 इंशाइया सवालात, सवाल नंबर 11, 12 और 13 3 सवाल है। सवाल नंबर 11 के अंदर जो पहला सवाल आया है वो है जी, इलामा इकबाल पर 10 जुमलों पर मुश्तमिल मजमून तहरीर करना है। सवाल नंबर 12 नसर पारा गौर से सुने और पूछे जाने वाले सवालात के जवाब देने, 10 नंबर का है और ये ज़ुबानी सवाल पूछे जाएंगे और ज़ुबानी ही आप लोगों ने जवाब देने हैं। उसके बाद सवाल नंबर 13 है, दर्ज झैल अशार को नसर में लिखें, टोटल 10 नंबर का सवाल है। अब आइए इनके आंसर देखते हैं। सबसे पहले मज़मून है, मज़मून इलामा इकबाल के ऊपर है। इलामा मोहम्मद इकबाल बग़ैर सग़ीर के अज़ीम शायर, मुफ़क्कर और फ़लसफ़ी थे। इन्हें शायर मशरिक़ के लक़ब से नवाजा गया। उनकी शायरी में उम्मीद, खुदी और अमल का जिस जज्बे से इजहार मिलता है वो नौजवानों को बेदार करता है। इकबाल ने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों में आला दर्जे की शायरी की और बांगे दारा, बांगे जिब्राइल और ज़रबे कलीम जैसी अहम तसानीफ़ तहरीर की। उन्होंने मुसलमानों को खुद एतमादी, इत्तेहाद और मेहनत का पैगाम दिया और बरसग़ीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन की तश्कील पेश की। इलामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए और उनके ख़यालात आज भी हमारी फ़िक्री रहनुमाई करते हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो इलामा इकबाल के ऊपर मज़मून ये वाला लिख लें, नहीं तो अगर आप लोगों ने ऑलरेडी याद किया तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास था जी, एक आप लोगों को नसर सुनाई जाएगी, उसके बाद सवालात पूछे जाएंगे। इसमें हमारे पास जो नसर आई है वो है जी, सूरज रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा ज़रिया है। इसकी रोशनी अगर दिन में उजाला और गर्मी की हद देती है तो रात में यही रोशनी चांद की चांदनी में लिपटकर पुरसुकून
ठंडक का एहसास दिलाती है। साइंसदानों ने इस कीमती तरीन असासे पर भरपूर तहकीक की है। माजी में साइंसदानों ने महदूद कामयाबी के साथ मसनूई तौर पर शुआई तालीफ के अमल अंजाम देने की कोशिश भी की है। पाकिस्तान में सूरज की रोशनी अफर मिकदार में मौजूद है। उसके बाद जो हमारे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ये हैं जी। सबसे पहला सवाल है हमारे पास, सूरज किस चीज़ का ज़रिया है? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास, सूरज रोशनी और हरारत का बड़ा ज़रिया है। दूसरा सवाल है हमारे पास, सूरज की रोशनी चांद को कैसे अफादा देती है? तो इसका आंसर बनता है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है जी हाँ, सूरज की रोशनी की वजह से ही चांद रात को चमक रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूरज पर तहकीकी काम किसने किया? तो इसका आंसर है, सूरज पर तहकीकी काम साइंसदानों ने किया। इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग को याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ज़ुबानी आप लोगों ने याद नहीं करने। आप लोग को बस इस तरीके से एक नज़र सुनाई जाएगी, उसके बाद आप लोगों से सवाल जवाब पूछे जाएंगे। आप लोगों ने पैराग्राफ के अंदर से देख के ही इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। उसके बाद अगला सवाल है हमारे पास, सूरज पर तहकीकी काम किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास, सूरज पर तहकीकी काम साइंसदानों ने किया। उसके बाद अगला सवाल है हमारे पास, सूरज ना होता तो फिर क्या होता? तो इसका आंसर बनता है, उजाले का नामो निशान ना होता और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, पैराग्राफ को मौजू उन्वान तहरीर करना है। कोई उन्वान तजवीज़ करना है कि क्या उन्वान सूट करेगा इसके ऊपर, इस पूरे पैराग्राफ के ऊपर। तो देखिए ये हमारे पास पैराग्राफ क्या है, सूरज के बारे में। तो इसको हम लोग जो उन्वान देंगे वो देंगे सूरज की अहमियत। इस तरीके से अब आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस रीड कर लेने हैं, वीडियो को पॉज करके देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे आप लोग को इजी लगे आप लोगों ने उस तरीके से करने हैं। ये तमाम क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों से सुने जाएंगे, ये रिटन वाला क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को नसर दिखाई जाएगी, कोई भी एक होगी और उसके अंदर से ही सवाल जवाब पूछे जाएंगे। 4 से 5 सवाल होंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 13। सवाल नंबर 13 के अंदर आशार दिए गए होंगे, आप लोगों ने उसको नसर में तब्दील करना है। अब इसका जवाब देख लेते हैं। हमें नेकी का सबक बढ़ाया और भलाई की राह दिखाई, सारी बुराइयों की दीवार गिरा दी और जड़ काट दी। हमें दीन इस्लाम दिया और मुसलमान जैसा प्यारा नाम दिया, ईमान की दौलत दी और अल्लाह का पैगाम दिया कि हम सब मुसलमान भाई भाई हैं। अपनी भलाई चाहिए तो आपस में मिलजुल कर रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम मुसीबतों के मारों की तकलीफ़ें दूर करो। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। इसी तरीके से बाकी तमाम पेपर्स देखने के लिए लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही बाकी तमाम वर्जन्स अपलोड हों, 10 के 10 वर्जन्स का निचोड़ हो, आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके, कोई भी वीडियो मिस ना हो। डेली बेसिस पे मैं तमाम पेपर्स अपलोड करती हूँ। पंजाब के तमाम स्कूलों के लिए टोटल 10 पेपर होते हैं और उसी के अंदर से आप लोग का पेपर आता है। पहले भी मैंने आप लोगों के साथ पेपर शेयर किए थे और बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए थे, थैंक यू मैम, आपकी वजह से हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है और सारा पेपर वही आया जो आपने हमारे साथ शेयर किया था। तो इंशाल्लाह ताला बाकी पेपर्स भी मैं शेयर किया करूँगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।